औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम कुरान मजीद की एक आयत और उसका तर्जुमा और तफसीर आपको बताएंगे। सूरह अशूरा कुरान मजीद की सूरह नंबर 42 है, आयत नंबर 27। इसका तर्जुमा ये है कि अगर अल्लाह अपने सब बंदों का रिज़्क वसी कर देता तो ज़रूर ज़मीन में फ़साद फैलाते, लेकिन वो अंदाज़ा से उतारता है जितना चाहे, बेशक वो अपने बंदों से ख़बरदार है, उन्हें देखता है। तफसीर कुछ इस तरह से है कि अगर अल्लाह अपने सब बंदों के लिए रिज़्क वसी कर देता तो ज़रूर ज़मीन में फ़साद फैलाते। इस आयत में अल्लाह ताला ने बाज़ लोगों को गरीब और बाज़ को मालदार बनाने की हिकमत बयान फरमाई है। चुनाचे इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह ताला अपने सब बंदों के लिए रिज़्क वसी कर देता तो वो ज़रूर ज़मीन में फ़साद फैलाते, क्योंकि अगर अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों का रिज़्क एक ऐसा कर दे, एक जैसा कर दे, तो ये भी हो सकता था कि लोग माल के नशे में डूब कर सरकशी करते। ये भी हो सकता था कि कोई किसी का मोहताज ना रहता तो ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करना मुश्किल हो जाता। जैसे कोई गंदगी यानी कि सफाई करने के लिए कोई तैयार ना होता, कोई सामान उठाने के लिए तैयार ना होता, तमीराती काम करने के लिए कोई भी मज़दूरी ना करता, यूँ निज़ाम आलम में बिगाड़ पैदा होता। उसे हर अक्लमंद बासानी समझ सकता है। अमीरी, गरीबी, बीमारी और तंदुरुस्ती की बहुत बड़ी हिकमत हम माशरे में देखते हैं कि कुछ लोग अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ तंदुरुस्त हैं। इसमें यकीनन अल्लाह ताला की बेशुमार हिकमतें पोशीदा हैं। यहाँ लोगों के अहवाल में इस फ़र्क की एक बहुत बड़ी हिकमत मुलाहिज़ा हो। चुनाचे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मेरे बाज़ मोमिन बंदे ऐसे हैं कि उनके ईमान की भलाई मालदारी में है। अगर मैं उन्हें फ़कीर कर दूं तो उसकी वजह से उनका ईमान ख़राब हो सकता है। बेशक मेरे बाज़ मोमिन बंदे ऐसे हैं कि उनके ईमान की भलाई फ़कीरी में है, और बाज़ मोमिन ऐसे हैं कि उनकी ईमान की भलाई अमीरी में है। बेशक उनके ईमान की भलाई, और कुछ ऐसे हैं जिनकी ईमान की भलाई सेहतमंद रहने में है। अगर मैं उन्हें बीमार कर दूं तो इस बना पर उनका ईमान ख़राब हो सकता है। बेशक मेरे बाज़ मोमिन बंदे ऐसे हैं, उनके ईमान की भलाई बीमार रहने में है। अगर मैं उन्हें सेहत अता कर दूं तो उसकी वजह से उनका ईमान ख़राब हो सकता है। मैं अपने इल्म से अपने बंदों के मामलात का इंतज़ाम फरमाता हूँ, बेशक मैं अलीम व ख़बीर हूँ। इसी तरह एक हदीस पाक आयत नंबर 17 की तफसीर भी गुज़र चुकी है। इन अहदीस से ये वाज़ेह होता है कि लोगों की अमीरी, गरीबी, बीमारी और तंदुरुस्ती हिकमत के ऐन मुताबिक है और उखरवी एतबार से बहुत फ़ायदेमंद की हामिल है। लिहाजा जिसे अल्लाह ताला ने दौलत अता की, उसे चाहिए कि वो इस दौलत को अल्लाह ताला की अताअत और फर्माबरदारी में ख़र्च करे। जिसे अल्लाह ताला ने गरीब कर रखा है, उसे चाहिए कि वो अपनी गुर्बत और तंगदस्ती पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, उसी की बारगाह से सब्र करने की तौफीक मांगे और आसानी तलब करता रहे। जो तंदुरुस्त है वो इस नेमत को गनीमत जाने और अपनी जिस्मानी सेहत से अल्लाह ताला की अताअत व इबादत ज़्यादा करने का फ़ायदा उठाए, और जो बीमार है वो बीमारी को अपने हक़ में मुसीबत ना समझे, बल्कि ये ज़हन बनाए कि उस बीमारी के ज़रिए मेरी ख़ताएँ माफ़ हो रही हैं और मेरे ईमान को तबाही से बचाया जा रहा है। ये दोनों चीज़ें आखिरत की ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली हैं। इससे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दिल व दिमाग को राहत नसीब होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सकें। और ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या हमें इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।